हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम लोग आए हैं न्यू टॉपिक के साथ, जो कि विजयनगर एम्पायर से है और डायनेस्टी जो है हमारी तुलुवा डायनेस्टी है, जो कि 1505 से लेकर के 1570 तक चली थी। तो आप लोग इत्मीनान से आराम से बैठे और नोट करते जाए, जो जो आपको लगे कि मेरे नोट्स में नहीं है उसे जॉट डाउन करते जाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते। इससे पहले मैं बता दूं कि ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे यूपीएससी, बीपीएससी, जितने भी एसएससी, सीजीएल कंपटीशन वाले जितने एग्ज़ाम होते हैं उस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और अभी जो बीपीएससी जो 72nd बीपीएससी होने वाली है उसके लिए भी। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा मैं बता चुकी हूँ, तुलुवा डायनेस्टी 1505 से लेकर 1570 तक थे। फाउंडर जो इसके थे वो वीर नरसिम्हा थे, जो कि 1505 से लेकर 1509 तक थे। इनका वीर नरसिम्हा का टाइटल भुजबल था। इसके बाद हम लोग कृष्णदेव राया पढ़ने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कृष्णदेव राया 1509 से लेकर 29 तक अपनी शासन किए थे। और इनको ऑल्सो नॉन एज, इनको दूसरे नाम से जैसे अभिनव भोजा, आंध्र पितामह और आंध्र भोजा के नाम से भी जाना जाता है। इनका टाइटल, कृष्णदेव राय का टाइटल जो था वो यवन राज्य स्थापनाचार्य था। इनको ग्रेटेस्ट रूलर कहा जाता है और साथ ही साथ इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, इनसे भी ये किया गया कि लॉर्ड कृष्णा के इनकारनेशन यानी उन्हीं की भेष में या उन्हीं की इसमें कृष्णदेव राया को देखा जाता है। उसके बाद हो गया बैटल ऑफ गोलकोंडा। तो इसका गोलकोंडा के शासक जो थे कुली कुतुब शाह, वहाँ के सुल्तान जो थे, तो उसके साथ हुआ था कृष्णदेव राया और कुली कुतुब शाह, दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। दूसरा हो गया हमारा बैटल ऑफ दीवानी। बैटल ऑफ दीवानी, इसमें कृष्णदेव राय ने मुस्लिम आर्मीज़ को हराया था। उसके बाद डिफीटेड, इन्होंने गजपति रूलर प्रतापरुद्र, इन गजपति रूलर जो थे प्रतापरुद्र, उनको हरा करके तेलंगाना को विजय किया था, उन्हें जीत लिया था। उसके बाद इनके द्वारा फोर्ट्स जो कैप्चर किए गए थे तो वो हो गया रायचूर एंड गुलबर्गा, दोनों को इन 1512 में कैप्चर किया गया था। ये भी पूछा गया है, तो ज़रूर से इसको याद रखें। फॉरेन ट्रैवलर, जो विदेशी आए हुए थे इनके टाइम में, तो पहला हो गया बारबोसा, दूसरा हो गया डोमिंगो पेस, जो कि पोर्चुगल से आए थे, पोर्तुगीज़ थे। इनका फ्रेंडली रिलेशन यानी कि दोस्ताना रिलेशन जो था वो अल्बुकर्क के साथ था। ही वाज वैष्णवाइट, यानी कि विष्णु भगवान को मानने वाले थे। इस्टेब्लिश, नागपुर जो सिटी है उसको इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। फोर्ट कंस्ट्रक्शन एट भटकल, यानी पोर्चुगल जो थे उनको, ये यूपीएससी का PYQ जिसमें आया था कि किस राजा ने पोर्चुगल को भटकल में पोर्ट बनाने की इजाज़त दी थी, तो वो थे कृष्णदेव राया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे तो हम कंस्ट्रक्टेड, यानी इन्होंने हजार एंड विट्ठल स्वामी टेम्पल भी बनवाया था। उसके बाद जैसे बाबर, मुग़ल रूलर जो थे बाबर थे, तो वो बाबर ने इनको मोर पावरफुल यानी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली के रूप में डिस्क्राइब किया है। नवमी, जो हिंदू लोगों में नवमी पूजा होती है, तो इस टाइम पे इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। तेलुगु को इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया था, तो इसलिए इसमें देखा जाता है तेलुगु भोजा, अभिनव भोजा, आंध्र भोजा, ये सब। जैसे इनका ये भी है, टाइटल भी है ऑल्सो नॉन एज, यानी कि इस नाम से भी जाने जाते। तो तेलुगु इस टाइम का ज़्यादा ही इन्होंने इम्पोर्टेंस दी थी, तो इसलिए ये सब नाम पे इनको रखा गया। फिर इनके कोर्ट में अष्टदिग्गज जो थे, अष्टदिग्गज यानी कि 8 लोग जो कोर्ट में थे, मंत्री लोग जो थे, तो उनका नाम मैं बता रही हूँ आगे। अब आगे जैसे अष्टदिग्गज
जो थे इनके कोर्ट में, तो पहला तेनाली रामत है, दूसरा पिंगली सुरन्ना, नंदी थिमन्ना, मदयगिरी मल्लना, दुर्जाति रामराजा भूषण, अल्लासानी पेदन्ना और अय्यलराजू रामभद्र कवि थे। अब इधर हो गया सुबर्बन टाउनशिप ऑफ नागलापुरम फाउंडेड बाय हिम। ये सुबर्बन टाउनशिप जो है तो नागलपुरम में है, तो कृष्णदेव राय के द्वारा इसे फाउंड किया गया था, यानी कि बनाया गया था मेमोरी ऑफ हिज मदर नागला देवी, इनके मदर के नाम पे। और उसके बाद हो गया रिमेंस ऑफ विजयनगरा जो है एम्पायर है, उसका रिमेंस जो हमें मिलता है वो हम्पी में मिलता है, जो कि कर्नाटका में। ये एक हम्पी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। यहीं पे हम्पी में भी विरूपाक्षा टेम्पल है। और इसके बाद कृष्णदेव राय के बाद अच्युत देव राय आते हैं, जो 1529 से इनका शुरू होती है, तो रूल्स शुरू होती है। अब ये वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं और लाइक भी करें, और आगे किस टॉपिक पे बनाना है कोई अगर क्वेरी हो तो ज़रूर पूछें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।